हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। वेलकम टू मिस्टिक लाइट। मैं हूँ सुनैना और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक लाइट में। और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर और पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज। गाइज, आज की जो एनर्जी आ रही है ना वो सैजीज यानी कि धनु राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा आ रही है। तो माय डियर सैजीज, ये ज़रूर बताना कि आप कौन सी लोकेशन से वीडियो देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट मुझे बहुत एनकरेज करते हैं। ठीक है, तो आज जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो एनर्जीज बहुत ऐसी आ रही थी कि मतलब लाइक बहुत कुछ आपको बोलना है लोगों को, लेकिन आप हमेशा ना बात को चलो ठीक है बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं, लोग सुधर जाएंगे, इस टाइप का है। आप करते रहते हो, लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि अब आपने बोल दिया बस अब भाड़ में जाओ। अब जो मुझसे बात करेगा ठीक है, वरना जिसने मेरे साथ जैसा किया है ना मैं बात करने को तरसा दूंगा। ये आप किसी से रिवेंज नहीं ले रहे हो, एक हेल्दी बाउंड्री आप अपने लिए बना रहे हो। Let's see. लोग हैरान रह गए आपके इस बिहेवियर से। बड़े ही मैनिपुलेटिव लोगों के साथ आप रहे हो। ये फैमिली ज्यादा दिख रही है मुझे लोगों की। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, एट ऑफ वैंड, तो लवर का कार्ड उल्टा है। आज मैं रिवर्स रीडिंग भी करूंगी क्योंकि हमें ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना जिन्होंने आपको अपना बन के ना इनिशियली मेंटली इमोशनली बहुत आपको ट्रॉमा दिया है। बात सिर्फ पैसों तक की नहीं है। क्वीन ऑफ वैंड, एट ऑफ वैंड, सॉरी नाइन ऑफ वैंड, एट ऑफ सोर्ड, द एम्परर, फोर ऑफ वैंड, सेवन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप। क्वीन दोनों ही उल्टी आई हैं। देखो हाई प्रिस्टेस, मतलब ऐसा लग रहा है कि लोगों ने आपकी आत्मा तक को ना झंझोड़ दिया है। फोर ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वैंड, स्ट्रेंथ, द चैरियट, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है थ्री ऑफ वैंड की एनर्जी की। ओके सजीज, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि शुरुआत से ही लोगों ने आपके एग्रेशन को, मतलब आप अगर किसी चीज़ पे गुस्सा हो रहे हो तो ये बोल दे कि भाई ये तो बड़बोला है या बड़बोली है, ये तो बहुत जल्दी निकल लेता है। मतलब लोगों ने आपके पैशन को एग्रेशन का नाम दे दिया। लोगों ने आपके आइडियाज़ चुराए। ठीक है, आपके करियर में चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, बेशक आप नॉन वर्किंग हैं, अगर आप नॉन वर्किंग भी हैं तो भी आपके पास आइडिया भर भर के थे। जैसे कि अपने दोस्तों के लिए क्या करना है आपको, या फिर आपका कोई फ्रेंड आया या फिर कोई अपना है कि भाई मुझे ये चीज़ बता, ये चीज़ कैसे होगी। तो आपके आइडिया इतने अच्छे होते थे कि आपने उनको बहुत अच्छे से बताया कि आप अपने प्रोजेक्ट को ऐसे करो, इस तरह से करो। घर में भी आप यही चीज़ कर रहे थे। गाइज, ये मेल फीमेल ट्रांस हर किसी के लिए है, जो सैजीज हैं, कलेक्टिव सैजीज हैं, नेटिव्स हैं, और जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि परमात्मा को भी लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, आपको सच जानना बहुत ज़रूरी है। साथ में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आप कर रहे हैं ना इन दिनों, वो बिल्कुल सही है, आप सही डायरेक्शन में। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनको
उनके अपने जो उनके दिल के बहुत करीब थे, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या फिर ये वो लोग भी होते हैं जैसे कि बेस्ट फ्रेंड हो गया, घर में रिलेशनशिप में या फिर रिलेटिव्स में कोई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, है ना। उन लोगों ने भी आपको अपना बन के बहुत छला है, बहुत ज्यादा छला है। मतलब आपको आपसे बातें पूछ के, आपसे बातें जान के आपको ही बुरा बना देते थे। ऐसे ऐसे मुझे लोग दिख रहे हैं ना जिन्होंने आपका बीमारी तक में फायदा उठाया। मतलब ऐसे लोग मुझे सर्जिस यहाँ पे दिख रहे हैं, किसी या तो मेजर एक्सीडेंट हो सकता है या फिर कोई ऐसी बीमारी जिसने कुछ टाइम के लिए आपको बिस्तर पे टिका दिया था। जब आपको उम्मीद थी ना कि ये लोग मेरा ध्यान रखेंगे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे ऐसे सारे लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आपको उस बीमारी के टाइम में भी मजबूर कर दिया कि खुद से खड़े हो बिस्तर से, खुद से चीजें करो। एंड वो चीज ना आपके दिल में ऐसे बैठ गई ना कि आपको ऐसा लगता है कि यार दुनिया में कोई मेरा है ही नहीं क्या। अब जिन पे अपने निछावर करते थे ना दिलो जान सब कुछ, वो लोगों ने आपको ऐसा वक्त दिखाया। मतलब आप बीमार तो थे या आपका एक्सीडेंट से की वजह से आपकी बॉडी बहुत वीक हो गई थी, लेकिन जो उनके जो एक्शंस थे ना उस टाइम पे, उस चीज ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया, एक ट्रॉमा आपको दिया। इतना आप उस बीमारी या एक्सीडेंट से हर्ट नहीं हुए, वो सारे फिजिकल वोन्स थे, ठीक है, जितना आप उन लोगों की उस टाइम पे जो उन्होंने करनी करी ना, उस चीज से वो आप बहुत हर्ट हुए। एंड धीरे धीरे आपके इमोशन ऐसे कोल्ड पड़ने लगे ना कहीं आप में एक ऐसे आ गया कि अगर वो लोग आपको प्यार भी दिखाए तो आपको लगता है कि नहीं, ये सब चीज गलत है, ये सब चीज गलत है। आपको अलग अलग जगह पे से जाना पड़ता था, फैमिली रिलेटिव्स के यहाँ या फिर अपने क्लोज वन के वहाँ, तो वहाँ पे आपको नीचा दिखाया जाता था। कोई फैमिली फंक्शन हो गया, गैदरिंग हो गई, ऑफिस की गैदरिंग हो गई, जहाँ पे आपका फायदा उठाया गया कैसे ना कैसे करके, और आपको ही फिर नीचा दिखाया गया कि भाई देखो ये तो, इसके पास तो पैसे नहीं है, इसके पास तो कपड़े नहीं है, ये दिखने में कैसा है, या फिर ये दिखने में इतना अजीब क्यों है, या फिर इतनी एज हो गई है इसके पास ये चीजें क्यों नहीं है। सामने वाले को पता है कि उसने आपके साथ बहुत बड़ा छल किया है, धोखा किया है, आपको तकलीफ दी है, लेकिन आपको ये मजबूर कर दिया सोचने पे कि भाई मेरे पास ये सब क्यों नहीं है, क्योंकि सबके पास है। मैं जिनको भी दिख रहा हूँ सब बाहर से तो चलो अंदर की नहीं पता, लेकिन बाहर से सबको सही दिख रहे हैं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और इन सब चीजों को सोचते सोचते आपको एक चीज समझ में आई कि यार आप ना जब किसी का भला करने जाते हो और किसी को नर्चर करते हो, आप अपना सब कुछ लौटा देते हो। आप कभी ये नहीं सोचते कि मेरे पास क्या बचेगा, चाहे वो इमोशंस हो या फाइनेंस हो, आपने दोनों हाथों से दिया है, भर भर के दिया है। तो यहाँ पर क्या है ना, एक चीज और अच्छी हुई, जब आप लोगों का असली चेहरे देख रहे थे, आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी कहते हैं ना गट फीलिंग स्ट्रांग होने लगी। ये भगवान का एक गिफ्ट है आपको। एंड क्योंकि आपने अच्छी चीजें की हैं, यू डिड अ गुड डीड, तो आपका जो फॉर्चून जो भगवान ने अनलॉक किया ना, वो इस वे में अनलॉक किया। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे प्रॉपर्टी से बेदखल किया गया। भगवान जी ने आपको, आपकी जो स्किल्स हैं, आपने जो नेम फेम कमाया है, आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी से नवाजा भगवान जी ने कि अब इसको कोई छीन नहीं सकता। आपके नाम को आपसे कोई नहीं छीन पा रहा। आपकी डेडिकेशन को, आपने जो सोसाइटी में एक अलग अपनी सोसाइटी बनाई है, अपना एक अलग सर्कल बनाया, उसमें लोग आपको बहुत वाहवाही कर रहे हैं। ये चीज ना लोगों से देखी नहीं जा रही। तो जब ये चीजें होने लगी, आप अपनी मेहनत से आगे जा रहे हो, लोग आपकी फिर भी बैक बिचिंग कर रहे हैं, आपको बुरा बोल रहे हैं, आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स, ये लोग कौन है? ये लोग आपके अपने ही ब्लड रिलेटिव वाले हैं जिन्होंने आपका जीना हराम किया है। पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जो एनर्जी है ना, मुझे यहाँ पे बहुत कम आ रही है। मुझे यहाँ पे ऐसे लोग दिख रहे हैं, ये आपके ही ब्लड लाइन के लोग हैं, चाहे आपके मदर की तरफ से हैं, फादर की तरफ से, या दोनों साइड से, ये आपके अपने ही लोग हैं जिन्होंने आपको दिल छलनी किया है। क्योंकि आप बाहर आपने जब भी जिसके लिए कुछ किया ना, आपको तारीफ मिली है, थैंक यू मिला है, और दिल से उन लोगों ने सराहा भी है आपको। इस टाइम पे जब आप ये देख रहे हैं, तो ऑफिस वालों की भी एनर्जी बदल रही है। जो लोग वर्किंग हैं और जो लोग नॉन वर्किंग है, जैसे कि बहुत सारी फीमेल्स इस टाइम पे नॉन वर्किंग हैं,
उनको अब अंदर से आ रहा है कि बहुत हो गया। जहां पर डिवोर्स की सिचुएशन चल रही है, वो डिवोर्स भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्व है। आपका पर्सन चाहता ही नहीं आपसे डिवोर्स हो। जहां पर भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, थर्ड पार्टी को पता ही नहीं वो क्या कर रही है। तो सैजीज, आपने जो कुछ बर्दाश्त किया उससे जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, और उससे जो आपका नाम बन रहा है आने वाले दिन में, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आने वाले कुछ वीक से कुछ महीनों में ना आपका नाम ऐसा बूम पट होगा ना, कि जो लोग आपको नीचा दिखा रहे थे, आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब उनका ही बेड़ा गर्क होना है। विदेशों से भी आपको बहुत प्रॉफिट आ रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं। खैर रीलोकेटेड होते हुए तो बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं जो कि ट्रैवल करेंगे, फ्रीक्वेंट ट्रैवल करेंगे, और विदेशी लोकेशन से भी आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। ये लोग जो आपका बुरा करने के लिए जिन्होंने ग्रुप बना लिए थे ना, अब वो लोग तरसेंगे आपके लिए। अब उन्हें समझ में आएगा कि भाई किस जगह पे उनको आपकी ज़रूरत है, पर वो किस मुंह से कहें। और अगर वो आपसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों ने अपना नंबर चेंज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे सैजीज ने अपना घर का एड्रेस चेंज किया है। सिटी का तो मुझे कम आ रहा है, मुझे यहाँ पे स्टेट चेंज करने का भी यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे सैजीज ने अपना स्टेट ही चेंज कर दिया है, ताकि लोग आप तक पहुंच ही ना पाए। यहाँ पर आपका मेंटल पीस आपने चूज कर लिया है। और ये आया है चोट खा 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 के, क्योंकि आपकी ना आदत हो गई है लोगों की भलाई करने की। आपका हार्ट बहुत सेंसिटिव है, बहुत सॉफ्ट है, और ये कोई बुरी बात नहीं होती, अच्छे लोग ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर ना डिवाइन ने अब आपको ये सारी चीज़ें सिखा दी कि भाई हेल्दी बाउंड्री बना के रखो। एंड आप उन लोगों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हो जिन्होंने आपका कभी साथ नहीं दिया, जिन्होंने अपना होते हुए आपको बहुत ज़्यादा नकारा। मुझे यहाँ पे कुछ सिंगल्स ऐसे भी दिख रहे हैं, सिंगल इन द सेंस इनकी शादी नहीं हुई है। सिंगल में अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, कोई आपको पसंद है, तो वो इंसान आपको अप्रोच कर सकता है। और शादी के बाद मुझे कुछ लोग ऐसा दिख रहे हैं जो अपने शादी में भी इन दोगले रिलेटिव्स को, दोगले कहते हैं धुमई वाले ब्लड लाइन को भी नहीं बुलाएंगे। आप अपनी मैरिड लाइफ बिल्कुल सेपरेट रखने वाले हो, आप अपना करियर बिल्कुल सेपरेट रखने वाले हो, आप अपनी सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल हिडन रखने वाले हो। और ये बहुत ज़रूरी था आपके लिए। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन होके सैजी निकला है ना, ये सैजी सबको कहते ना उनकी औकात दिखा देगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं भी सजिटेरियस हूँ, आई क्लेम दिस रीडिंग। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना कि मैं इस रीडिंग को दिल से क्लेम कर रहा हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। अपने वो होते हैं जो हमारा बुरे टाइम में साथ देते हैं। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं उसमें हमें समझाते हैं, वो नहीं जो गलत हो या सही हो सिर्फ अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आपको तकलीफ देके वो खुश होते हैं, वो लोग अपने कभी नहीं होते।